और आपकी पूरी कोशिश है कि आप मेरी चीखें निकलवाएं। यस, आपकी आंखें बंद करवाऊंगा इंशाल्लाह। चलें, ठीक है सर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है बहराम अली और आज हम आपके लिए वॉक अराउंड लाए हैं एक बहुत ही यूनिक गाड़ी का। इस गाड़ी के पीछे आप यकीन मानें कि मैं तकरीबन 1 साल से पीछे पड़ा हुआ था, बट ऑन एंड ऑफ प्लान बनता था और नहीं भी बनता था तो हम नहीं कर पाए। बट स्टिल मैंने कहा कि अपने व्यूवर्स के लिए ये बहुत अच्छी ट्रीट है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान में ग्राउंड अप बनाया गया। मतलब कि इसको A to Z जो है, फैब्रिकेशन, इसकी इंसेप्शन जो है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, वो सब कुछ यहीं पे किया और बेहतरीन काम हुआ है। और आप लोग जब इस गाड़ी को देखेंगे तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप बहुत ज़्यादा अमेज होंगे। और आज हमारे साथ हैं जैन भाई, ठीक है, उनको अब इंट्रोड्यूस भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जैन भाई, क्या हाल चाल है आपके? सर थैंक यू सो वेरी मच। जैसा अभी मैं व्यूअर्स को बता रहा था, हम साल से इस वीडियो को तकरीबन प्लान कर रहे हैं। जी ऐसे ही है, बस वो किसी ना किसी वजह से रह जाता था वीडियो, बस आज बन गया मौका। हाँ फाइनली, मतलब कि ठीक है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, मगर हमने कहा बस इसको छोड़ना नहीं है आज। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो हमारे व्यूवर्स के लिए जैन भाई बताइएगा कि बेसिकली ये है क्या? देखिए, ये एक प्रोजेक्ट है, कॉन्सेप्ट इसका है हॉट रॉड का। और ये नॉर्मली बाहर अमेरिका में तो काफ़ी हैं हॉट रॉड जीप्स, यहाँ पे पाकिस्तान में ये पहली है। और ये M825 जीप को कन्वर्ट किया हुआ है इसमें जी। तो एग्जैक्टली M825 जो है वो क्या मॉडल ईयर क्या होता है? ये नॉर्मली इसको आम लोगों के समझने के लिए वो इसे कमांडो जीप बोलते हैं। हाँ ठीक हाँ है, जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बल्कि आम लोग क्या, इवन कि मैं भी बहुत, जैसे कहते हैं ना, एक कॉमन जार्गन है कि इसको कमांडो जीप सब ये वही बोलते हैं। एक कमांडो और आई थिंक सो एक मट बहुत पॉपुलर नाम है। हाँ। तो जैन भाई, जो ये सारी इस गाड़ी का जो काम है वो आपकी अपनी वर्कशॉप में हुआ है? जी, मेरी अपनी वर्कशॉप है, रेस्टो फैब्रिका के नाम से, माल रोड पे लोकेटेड है, नियर रीगल चौक। तो वहीं पे ये सारा काम हुआ है। और इसका इस प्रोजेक्ट को करने में तकरीबन 1 साल लगा है। वैसे तो हमने अराउंड 6 मंथ हमने इसमें कर लिया था इसको कंप्लीट, लेकिन फिर इसमें वो छोटे मोटे कुछ फ्लॉज रह गए थे और उनको दूर करने में वो हमें इतना टाइम लग गया। वजह ये भी थी कि कोविड की वजह से इंपोर्ट बंद हुई थी। तो हमने जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया था तो कोविड को भी 1 साल गुजर चुका हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स जो हैं, हमें पार्ट्स उस क्वालिटी के पहले नहीं मिले जो हमें चाहिए थे। तो बिल्ड करने के बाद उन्हीं पार्ट्स को हमने जो पहले बनाए, जो लगाए हुए थे, वही हमें रिप्लेस करने पड़े। ठीक है, अच्छे पार्ट्स के साथ। तो बस उसमें ज़्यादा टाइम लगा, वरना इट्स 6 मंथ्स प्रोजेक्ट। मैं जैन भाई की थोड़ी सी और भी इंट्रोडक्शन आपको देता चलूँ। हमारे बहुत पुराने पाकवीज कम्युनिटी के मेंबर हैं। मेरे ख्याल से जब से हम लाहौर ऑटो शो करा रहे हैं, हाँ, उस वक्त से ये हमारे शो को अटेंड कर रहे हैं। और इस तरह के पंगे इन्होंने हमेशा से ही लिए हैं। ठीक है, हमेशा से ही ऑटो शो पे कोई ना कोई यूनिक चीज़ लेकर आए हैं और हमेशा किसी पुरानी क्लासिक गाड़ी को इस तरह से मोल्ड करते हैं कि बंदे को यकीन नहीं आता कि ये पॉसिबल है यहाँ पे कि नहीं। और चलें जैन भाई, फिर चलते हैं इसके वॉक अराउंड की तरफ। तो ओवर टू यू, आप ज़्यादा इस चीज़ को बेहतर समझा सकते हैं, क्योंकि मेरी तो फ़िलहाल ये समझ से बाहर है। ठीक है, तो सर बताएं इसके बारे में। देखिए, ये इसके अंदर जो इसका मेन फीचर्स हैं, उसमें एक तो ये है कि इसमें एयर सस्पेंशन है। इसकी ग्रिल जो है ये ओरिजिनल है। जो इसके ये बोनेट है, ये हमने एक्सटेंड किया हुआ है, ये लेंथ में ज़्यादा है। नॉर्मली वो तकरीबन ये साइज़ होता है, इतना कम होता है इधर से। जैसे इंजन इसके अंदर 4.3 लीटर है और 3UZ-FE। इसका जो रेडिएटर है वो भी लैंड क्रूज़र का है। जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर पार्ट्स हमने लैंड क्रूज़र के ही यूज़ किए हैं, बल्कि सारे ही जो फैब्रिकेशन के अलावा जितने भी पार्ट्स हैं वो लैंड क्रूज़र के यूज़ हैं। तो इसमें रेडिएटर भी लैंड क्रूज़र के यूज़ किया हुआ है। और जो पावर शेयरिंग के है वगैरह, ये जी, पावर शेयरिंग, ये जो इसकी जो पावर रैक है, स्टीयरिंग रैक है, ये भी हमने लैंड क्रूज़र के यूज़ किया। फिर उसके अंदर हमने एक्सटेंशंस डाल के और इसको इस साइज़ का किया कि हम मतलब कि इतने जो एक्सटेंडेड एक्सेल है उस पर वो कर वो आ जाए जी। ठीक है, तो मतलब कि बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये जीप और लैंड क्रूज़र का मिक्सचर है जी, पूरी गाड़ी। बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा ये जो फेंडर्स हैं, ये इसकी ओरिजिनल शेप यहाँ तक ओरिजिनल शेप है।
इसको आगे कंटिन्यू हमने ख़ुद किया और ये फेंडर्स जो हैं ये सारे हमने ख़ुद बनाए हैं। तो अगर ये देखें तो ये भी इस तरह से नहीं लगे होते इसमें, ये एक बेस और ये इसकी फ़िटिंग, ये जो इसकी शेप के साथ जाती थी, हमने उन एंगल्स को जहन में रखते हुए, क्योंकि इसमें सर्कल इस्तेमाल हुआ है, इसमें स्क्वायर इस्तेमाल हुआ है, मुख्तलिफ जो मड के ओरिजिनल शेप्स हैं उसके अंदर जो ज्योमेट्री के एंगल्स यूज़ हुए हैं हमने उन्हीं को इसमें इस्तेमाल किया। टायर्स इसमें जो हैं जी ये हमारे 31-10-50 हैं और रिम्स डीप हैं। इसके ओरिजिनल फ्रेम को भी बीच में इस्तेमाल किया, उसके साथ इसको एक्सटेंड किया। ओरिजिनल फ्रेम को आपको पता है चेसिस रखना ज़रूरी है टू कीप इट रोड लीगल, तो हमने इसका जो चेसिस है वो एक्सटेंड किया। ये पूरा हमने, ये अगर आप देख सकें तो ये सारा चेसिस ख़ुद बनाया हुआ है। उसके अलावा इसकी सारी सस्पेंशन हमने ख़ुद डेवलप की हुई है। अगर आप ये पूरी सस्पेंशन देख सकें तो ये सब खुद डेवलप की हुई है, फ्रंट भी और रेयर भी। इसकी ओरिजिनल सस्पेंशन का कोई भी पार्ट इसमें नहीं है। उसके बाद आप अगर इस तरफ आ जाएं, इसको कोशिश की है कि हम मिड इंजन कर सकें, तो जितना हम इंजन पीछे ला सकते थे, हमें बॉडी जितना अलाउ करती थी हम उतना इसको पीछे लेके आएँ। तो उसकी वजह से हमें ये कंसोल भी काफ़ी बड़ा बनाना पड़ा ताकि इसमें गियर जो है वो इजीली एडजस्ट हो सके। अच्छा जी, इसका जो कॉलम है ये ओरिजिनल कॉलम को ही हमने इसके साथ एडजस्ट किया और ताकि इसकी जो ओरिजिनल फ़ील है वो बरकरार रहे जीप की। और ये हैंड ब्रेक हम यहाँ पे लगाई है ताकि ये जगह हमें सूट नहीं कर रही थी, इसके लिए हमने यहाँ पे हैंड ब्रेक लगाई है। और उसके अलावा स्टीयरिंग जो है ये आफ्टर मार्केट है मोमो का। अच्छा, ये बटन जो हैं ये 3 ये एयर सस्पेंशन के हैं, ठीक है। ये फ्रंट और रेयर दोनों को इकट्ठा ऑपरेट करता है, ये फ्रंट को और ये रेयर को। अगर मुझे सपोज़ फ्रंट से थोड़ी ज़्यादा लिफ्ट करनी है और पीछे से नीचे रखनी है तो फिर मैं खाली इसको यूज़ करूँगा। तो इस तरह से ये है। और ये जो हैं ये बटन्स हमारे हैं लाइट्स के, पार्किंग, लो लाइट, हाई लाइट। अच्छा जी, ये गियर नॉब आफ्टर मार्केट ली है, ये ओरिजिनल नहीं है। ये भी चेंज की हुई है, जो कि इसकी थीम के साथ जाती थी, वो मैंने लगाई है। और इसकी विंड स्क्रीन जो है ये ख़ुद बनाई हुई है, ये भी फैब्रिकेटेड है। और ओरिजिनल जो है वो इससे ख़ासी बड़ी होती है। अच्छा, इसके फ्लोर्स जो हैं वो सारे चेंज हुए हुए हैं। फ्लोर्स हमें अपने हॉट रॉड लुक देने के लिए उसको लो भी करना था। और इसके पूरे फ्रेम्स जो हैं ये साइड से पूरा इसका फ्रेम गुजर रहा है, जो हमने फ्रेम खुद बनाया था वो साइड से फ्रेम गुजर रहा है। तो उस फ्रेम को बीच में एडजस्ट करते हुए ये पीछे तक फ्रेम गया हुआ है गाड़ी की एंड तक ना। सीट्स ओरिजिनल इसकी जो आती हैं वही हैं, M825 में जो होती हैं सीट्स वही हैं। डोर्स M825 में नहीं होते, तो ये भी हमने ख़ुद फैब्रिकेट करके ये बनाए हैं। और उसके अलावा जी अब हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। ट्रंक जो है इसकी ज़रूरत भी थी और ये इसको एक लुक भी दे रहा है। एक्चुअली इसकी जो एयर सस्पेंशन है उसका सिलेंडर इसी में है और हमने इसकी बैटरी भी इसमें रखी हुई है। ये जो है इसके नीचे हमारी इसकी ओरिजिनल जो बॉडी थी वो सारी इसकी काट के और इसको हमने ये ऊपर ये प्लेट लगा के हमने बंद कर दिया हुआ है, क्योंकि इसकी सस्पेंशन जो है और इसका जो डिफरेंशियल है वो काफ़ी ऊपर तक आता है। हाँ, वो मतलब लो करने के लिए वो काफ़ी रेज़्ड होगा, काफ़ी रेज़ होता है। तो वो जो इसकी डेप्थ होती है जहाँ पे सीट्स लगी होती थी वो ख़त्म करके और हमने इसको ऊपर से, ठीक है। और इसका एक और सवाल, जो इसका फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक इस जगह पे है। अच्छा, वो बिल्कुल आपने रेयर साइड पे डिफरेंशियल के बिल्कुल पीछे कर दिया और फ्यूल डालने के लिए हमें इसको खोलना पड़ता है। अच्छा, थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए ये बताइएगा कि एयर बैग्स जो होते हैं बेसिकली, ठीक है, वो हवा भरती है, हाइट रेज हो जाती है, हवा निकलती है, हाइट कम हो जाती है, बट स्टिल वो एक जनरल ड्राइविंग में वो सस्पेंशन किस तरह से देते हैं, अगर आप व्यूअर्स को बताना चाहें। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है एयर बैग्स की। एयर सस्पेंशन बल्कि कुछ लोग तो उतरवा के, यहाँ पे ट्रेंड नहीं है लेकिन बाहर
उतरवा के और एयर सस्पेंशन लगवाते हैं, बिकॉज इसकी स्प्रिंग से ज़्यादा स्मूथ क्योंकि कुछ मर्सिडीज़ और कुछ BMW में वो जो एयरमेटिक सस्पेंशन होता था तो बेसिकली होता था कॉइल ओवर के ऊपर जो होते थे वो उन्होंने एयर बैग्स लगाए होते थे। तो ये प्योरली जो है वो एयर बैग्स ही हैं, ठीक है। तो वही एयर बैग्स जो हैं वो इसका प्रॉपर शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे भी काम कर रहे हैं, एज अ स्प्रिंग भी काम कर रहे हैं और उसकी हाइट रेज भी करते हैं और लोअर भी करते हैं। अच्छा ज़ैन भाई, एक और मेरे अभी माइंड में ख्याल है कि जो इसकी ब्रेकिंग सिस्टम है और इसके जो एक्सेल्स हैं वो भी फिर आपको फैब्रिकेट ही करने पड़ेंगे, क्योंकि वो भी आपको ओरिजिनली किसी गाड़ी का नहीं मिला होगा। ब्रेकिंग सिस्टम इसके अंदर जो है वो उसी का है, लैंड क्रूज़र का ही है। ठीक है, हमने ज़्यादातर पार्ट्स जो हैं वो लैंड क्रूज़र के ही इसमें यूज़ किए हैं। ठीक है, तो वो उसी का ब्रेकिंग सिस्टम है। बिल्कुल ठीक है। तो उसकी जो एक्सेल्स भी फिर ज़ाहिर बात है कि ब्रेकिंग सिस्टम उसका कह रहे हैं तो एक्सेल्स भी लैंड क्रूज़र ही फिर यूज़ जी उसी के यूज़ किए हैं, लेकिन उनको हमें मॉडिफाई करना पड़ा। बिल्कुल ठीक है। तो ज़ैन भाई, ये तो हो गया इसका एक जनरल वॉक अराउंड। जो एक और चीज़ के लिए मैं एक्साइटेड हूँ वो इसकी ड्राइव, ठीक है। और आपने मुझे वार्न किया था या तो मैं हेलमेट अपने साथ लेकर रहूँ या प्रॉपर गॉगल्स लेकर। हाँ। और आपका प्लान है कि आप मतलब कि जैसा सुनील भाई को लोग डराते हैं, आज आप मुझे डराएं। जी इंशाल्लाह। चलें व्यूअर्स पे चलते हैं इसकी ड्राइव पर। ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट। यस, स्पेशली इन जिसके hot rod। जिस चीज़ के बिल्कुल दरवाजे भी नहीं हैं। नहीं दरवाजे हैं बट नाम के दरवाजे। चलें जी, चलें जब। तो व्यूवर्स, होपफुली आपको इस वीडियो का मज़ा भी आ रहा होगा और इस तरह की और क्रिएशंस जो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बनती हैं उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी ज़रूर टैप कीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं वो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और हमें जल्द से जल्द जो है वो 2 मिलियन तक पहुंचाएं ताकि हम इसी तरह का जो है इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है वो आपके लिए लाते रहें। तो ज़ैन भाई, अभी हम फिर रिंग रोड पे जा रहे हैं जी और आपकी पूरी कोशिश है कि आप मेरी चीखें निकलवाएं। यस, आपकी आंखें बंद करवाऊंगा इंशाल्लाह। चलें, ठीक है सर, ठीक है। और मैं ये बताता चलूँ यहाँ पे कि हम स्पीड लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे, बट स्टिल इस गाड़ी का जो है वो विंडस्क्रीन लो है, इसलिए इसका जो एयर प्रेशर है ना वो डायरेक्टली हमारे फेस पे पड़ेगा। बट हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम स्पीड लिमिट को जो है वो क्रॉस ना करें। इंशाल्लाह कोशिश पूरी होगी। कुछ बोलना चाहेंगे आप? बिल्कुल कुछ भी नहीं। आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थी, मतलब कि मैंने गलती की, हालांकि मैं हेलमेट लेकर आया था बट मैंने नहीं पहना, बहुत बड़ी गलती की है। मैंने आपसे कहा था या गॉगल्स या हेलमेट। हाँ, बट स्टिल मगर मैं सरप्राइज्ड हूँ कि ये कितनी कंफर्टेबल है। सीरियसली, मतलब कि मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये गाड़ी इतनी कंफर्टेबल होगी। हाँ, वो एक विंड प्रेशर एक अलग चीज़ है मगर नहायत कंफर्टेबल है। और आप शायद देखेंगे कि मैंने आपको मैं अब ये नहीं बताऊंगा कि हम कितनी स्पीड तक गए थे, ठीक है। और मेरा एक हाथ यहीं पे है और एक हाथ यहीं पे है। हाँ जी, मैंने स्टीयरिंग को ऐसे नहीं पकड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो यहाँ से आप इसकी ड्राइव का अंदाजा लगा। हाँ, नहीं मतलब कि जो स्टेबिलिटी है ना वो गाड़ी की उसके टॉप नंबर्स है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट इस तरह के होते हैं कि वो सिर्फ देखने में बहुत अच्छे लगते हैं मगर फिर उनका ये होता है कि चला नहीं सकते, उनको इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं तो लिटरली मतलब कि सरप्राइज हूँ कि अगर आप प्रॉपरली अपना हेड गियर पहने और सब कुछ करें तो आप तो इसको बहुत इजीली लॉन्ग रूट पर भी ले जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। मैं रैली के साथ इसके लाहौर से गया था सरगोदा तक। ठीक है, हाँ, वहाँ से तो होके आया था मैं। तो जिस तरह से आपने बताया इसके अंदर 3 यूजी स्वैप हुआ हुआ है। जी ठीक है, तो मतलब मेरा नहीं ख्याल कि बदतमीज़ी होगी मेरी तरफ से अगर मैं आपकी इससे पूछूं कि इसकी फ्यूल कंजम्पशन क्या है, तो हम उस सवाल को स्किप कर दें। हाँ, तो मुझे भी नहीं पता। उसके अलावा जो है फिर मुझे एक ख्याल आ रहा था जी कि हमने इतनी तो बदतमीज़ी कर ली है तो इसके 0 to 60 भी फिर नोट कर ही लेते हैं।
हाँ कर और लें। वो भी मेरे ख्याल से वो पाक व्हील्स के लिए एक्सक्लूसिव होगा और किसी के पास वो टाइम भी नहीं होगा, इवन के आपके पास भी नहीं होगा वो। ठीक है, तो व्यूवर्स अब हम इसका जो है वो आपको 0 to 60 माइल्स पर आवर या 0 to 100 किलोमीटर पर आवर जो टाइम है वो कैलकुलेट करके दिखाते हैं। चलें, अच्छा चलिए फाइनल चीज़ मुझे ये बताइएगा कि क्या इसकी टोटल कॉस्ट क्या पड़ी है आपको? सर टोटल कॉस्ट इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट अराउंड 4 मिलियन। अच्छा जी, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट और महंगा हो जाएगा, क्योंकि वही वाली बात है कि डॉलर महंगा हो जैसे गया। मैं आपको बता रहा था, जो इंजन इसका मैंने लिया था 2.25 लाख रुपए में, जी जी, अब वो इंजन 2.5 लाख में लिया था, वो जी, जी। अब 5.5 लाख रुपए में है। ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो इसी डबल तरह से ज़्यादा हो गया है, डबल से ज़्यादा हो गया प्रोजेक्ट और कॉस्ट अब बहुत ऊपर चली जाएगी। टायर्स भी इसी तरह से महंगे हो गए हैं, हर चीज़ महंगी हो गई है। सो डॉलर रेट आपको पता अब रियल टाइम में मतलब कि आज क्या परसीव करते हैं कि क्या कॉस्ट पड़ेगी अब? अराउंड 6 मिलियन। अराउंड 6 मिलियन, ठीक है। बट स्टिल मतलब कि इस तरह की इतनी आई कैचर जो चीज़ है, इसके लिए फिर भी आई डोंट थिंक सो कि ये एक बुरी अमाउंट है। बिल्कुल, क्योंकि नो डाउट आप मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ, मुझे बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ पे हेट भी करेंगे कि 1 करोड़ रुपए की गाड़ी से ज़्यादा अटेंशन इसको मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। इवन वो लोग खड़े होके और इसके साथ सेल्फी ले रहे हाँ, होते हैं, बल्कि तो वो भी obviously- रिसेंटली, मेरे ख्याल से रिसेंटली तो नहीं, मेरे 2022 में जो वो हेरिटेज मोटरिंग क्लब ऑफ पाकिस्तान का जो शो हुआ था, हाँ जी, उसमें मेरे ख्याल से ऑफिशियली पब्लिकली उसी शो पर इसको लेकर आए थे जी। और first time उसी मैं में भी उस इवेंट में था और उस चीज़ की गवाही देता हूँ कि लोग अपनी कॉर्वेट्स और अपनी मस्टैंग्स में से उतर के, इवन के रोल्स रॉयस, जो पुरानी इवन के रोल्स रॉयस जिसकी वर्थ इससे कहीं ज़्यादा है, वो लोग एकदम से इसके इर्द गिर्द आगे थे कि यार ये है क्या, बिल्कुल ऐसे ही है। समझने की कोशिश कर रहे थे कि यार ये है क्या। ऐसे ही है। तो व्यूअर्स, मेरा तो इस गाड़ी का एक्सपीरियंस जो है वो जिसे कहते हैं माइंड ब्लोइंग रहा है। मतलब कि लिटरली मेरे पीछे जो है ये बिल्कुल साथ ही जो टायर चल रहे हैं, फ्रंट पे पूरी एग्जॉस्ट जो है वो स्ट्रेट पाइप है, इंजन की आवाज़, वो हाई ऑक्टेन की फ्यूम्स, मुंह पे जो है वो हवा पड़ रही है। मतलब कि मेरा एक्सपीरियंस, मैं लिटरली इस गाड़ी को आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा फिजिकली। होपफुली हमने पूरी कोशिश की है कि आपको इस गाड़ी का एक कॉम्प्रिहेंसिव वॉक अराउंड और जो चीज़ मैं इस वक्त फील कर रहा हूँ, जो मेरी लेवल ऑफ एक्साइटमेंट है, वो आप तक मैं शेयर कर सकूँ। तो व्यूवर्स, अगर आप भी जो है वो अपने लिए कोई 4x4 ऑफ रोडर, जीप, लैंड क्रूज़र अगर बाय करना चाहते हैं तो हमारा यूज़ का सेक्शन जो है वो ज़रूर विज़िट कीजिए। आप वहाँ पे जाके अपने मर्ज़ी का फ़िल्टर लगा के जो है वो ऑप्शंस देख सकते हैं और जो सेलर है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपनी आप डील कर सकते हैं। और याद रखिएगा, सेकेंड हैंड गाड़ी ख़रीदने से पहले हमारी कार इंस्पेक्शन सर्विस जो है उसको ज़रूर कॉल कीजिएगा। कार इंस्पेक्शन सर्विस जो है वो 200 पॉइंट्स पे आपको गाड़ी की जो लेटेस्ट हेल्थ कंडीशन होती है वो बताती है। आपको डिजिटल रिपोर्ट मिलती है जो आपके जो फाइनल डिसीजन होता है गाड़ी को बाय करने से पहले कि उस गाड़ी के टायर्स कैसे हैं, इंजन कैसा है, इंटीरियर कैसा है, सस्पेंशन में क्या काम होने वाला है या वॉट एवर, वो सब जो है वो आपको वाज़ेह हो जाता है। और जो आपका जो फाइनल डिसीजन होता है वो आपको लेने में आसानी होती है और उसी कंडीशन बेस पे आप जो है वो सेलर के साथ प्राइस भी जो है वो भी नेगोशिएट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। मैं दोबारा से आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर टैप करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह के अमेजिंग कंटेंट लाते रहें और जितनी भी हमारी माशाल्लाह से पाकिस्तान की जो क्रिएशंस हैं वो इसी तरह से हम हाईलाइट कर सकें, क्योंकि लोकल टैलेंट जो है वो हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू जैन भाई, आपने टाइम निकाला, इतनी गर्मी में टाइम निकाला और बेहतरीन वीडियो हमारी बनी है। इंशाल्लाह व्यूवर्स आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।